अब हम बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। बहुव्रीहि समास में बात किसकी की जाए और अर्थ क्या निकाला जाए। जैसे चंद्रशेखर, चंद्रमा है सिर पर जिसके, तो सीधे जाएंगे हम शिव जी की तरफ। दशाननः, 10 सिर हैं जिसके, अर्थात रावण। तो बात कुछ कर रहे हैं और जा कहीं रहे हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। जहाँ स्वयं का अपना अर्थ नहीं है, अर्थ कहीं दूसरी तरफ जाता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। अब इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी जाती है, देखिए, जिस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। मैंने ये कहा, जो हम पढ़ते हैं वहाँ वो अर्थ न लेकर किसी अन्य अर्थ को लिया जाए, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। और विग्रह करते समय इसमें यस्य स आदि लगाया जाता है। इसमें समास विग्रह करेंगे तो इसमें यस्य सह लगेगा। महाबाहुः, इसका विग्रह होगा महान तो बाहु यस्य सह, जिसकी भुजाएं विशाल हो, जो शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, वह अर्थात भगवान विष्णु। दशाननः, 10 आननानि यस्य सह, अर्थात 10 सिर हैं जिसके, वो रावण हैं। ऐसे ही पीताम्बरः, पीतम अंबरम यस्य सह, पीला वस्त्र हैं जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। भगवान विष्णु पीताम्बर धारण करते हैं, इसलिए पीतम अंबरम यस्य सह कहते हैं, उनको पीताम्बरधारी भी कहते हैं। अब देखिए उसके बाद आता है चतुर्मुखम, चत्वारि मुखानि यस्य सह, 4 सिर हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। हमने 4 सिर कहा और अर्थ लगा रहे हैं ब्रह्मा जी से। 4 सिर से हमने किसी चौथे का अर्थ नहीं लगाया, मतलब ब्रह्मा जी के अलावा अर्थ नहीं लगाया। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, तुमने 4 ही पढ़े हैं। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, तब क्या होता है कि उनका जो 5वां सिर है, उसकी वाणी से नाराज होकर भगवान शिव ने त्रिशूल फेंका। त्रिशूल फेंका तो उनका 5वां सिर कट जाता है, और जैसे ही 5वां सिर कटता है वो शिव जी के हाथ से आके चिपक जाता है। शिव जी उस हाथ को लेकर सिर को लटकाए हुए तीनों भुवनों में भ्रमण करते हैं, और भ्रमण करने के बाद जब वे बद्री क्षेत्र में जाते हैं तो बद्री क्षेत्र में उनके हाथ का वो सिर अपने आप वहाँ से छूटकर गिर जाता है। तो आज भी वह स्थान बद्री क्षेत्र में विद्यमान है, अर्थात बद्री विशाल में विद्यमान है। उस स्थान को कहते हैं ब्रह्म कपाल। कपाल यानी सिर, कपाल सिर, और इसी कारण से उस स्थान का नाम पड़ा। जहाँ ब्रह्मा जी का कपाल गिरा हो उसे कहते हैं ब्रह्म कपाल। और वहाँ पर आज भी जो है यात्री बद्री विशाल जाते हैं, और जहाँ उनका 5वां सिर गिरा हुआ है वहाँ अपने पितरों के निमित्त पिंडदान देकर आते हैं, वहाँ से पितृ सद्गति चले जाते हैं। इसलिए पहले वो पंचमुख थे, पर भगवान भोलेनाथ ने उनको चतुर्मुख बना डाला। चक्रपाणि, चक्रम पाणो यस्य सह, अर्थात जिसके हाथ में चक्र हो वो, अर्थात भगवान विष्णु। शूलपाणि, शूलम पाणो यस्य सह, जिसके हाथ में शूल हो, अर्थात त्रिशूल हो वे, तो जिनके हाथ में त्रिशूल हैं वो तो भगवान भोलेनाथ हैं, अर्थात शिव। चंद्रमुखी, चंद्र इव मुखम यस्या सह सा, यहाँ पर स्त्री होने से यस्य सह नहीं आएगा, यस्या सा आएगा। सा मतलब स्त्रीलिंग। तो देखिए चंद्रमा के समान मुख वाली, अर्थात वो नारी जिसका मुंह चंद्रमा के समान सुंदर हो। पाषाण हृदय, पाषाणवत हृदयम यस्य सह, जिसका जो है हृदय है वो पत्थर के समान हो वह, अर्थात पुरुष। इसके बाद आता है कमल नेत्र,
कमलम इव नेत्रे यस्य स, जिसके नेत्रे न आँखें कमल के समान हो वह, अर्थात सुंदर आँखों वाला। चंद्रशेखर, चंद्र शेखरे यस्य स, जिसके सिर पर चंद्रमा हो वह, अर्थात भगवान भोलेनाथ शिव जी।